कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शन। देखिए यहाँ पे हमने कुछ डायग्राम बनाया है। उसको डायग्राम को जानने से पहले हम एक चीज़ आपको बता देते हैं, इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। इसका न्यूमरेटर सेम हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। तो मान लिया हमने एक डायग्राम लिया है, ये एक डायग्राम जिसको ए बोल दिया हमने और एक दूसरा डायग्राम है इसको बी बोल दिया। तो इस ब्लॉक में अगर मान लेते हैं हम किसी पार्टिकुलर ये स्फेयर या मतलब सर्किल की बात करेंगे तो कितने आएंगे, 1/4 हो जाएगा। यानी अगर मैं इसको लिखूंगा, सिर्फ एक को लिखूंगा तो ये 1/4 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1/4 आएगा, यहाँ पे भी 1/4 आ जाएगा। ठीक है, और मतलब उसी साइज का एक ब्लॉक बी है और मान लेते हैं मैं किसी एक पार्टिकुलर ब्लॉक के ब्लू वाले किसी एक पार्टिकुलर ब्लॉक का नाम लूँगा तो इसमें क्या आएगा, 1/12 आएगा। यानी इसका जो वैल्यू आएगा वो 1/12 आएगा। कैसे आया, इतने सर्किल दिख रहे हैं, 12 सर्किल दिख रहे हैं। एक ब्लॉक का 12वां पार्ट है, ठीक है, ये बी ब्लॉक का 12वां पार्ट है, 12th पार्ट है। ऐसे ही ये भी क्या आएगा, 1/12 आएगा। ये भी क्या आएगा, 1/12 आएगा। ये भी क्या आएगा, 1/12 आएगा। सर्किल की अगर बात करेंगे तो उसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, 1/12 लिखेंगे। ऐसे ही ये सेकेंड एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखो सभी तीनों मान लेते हैं हमने इन ब्लॉक का नाम दे दिया, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो इसमें हमने क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो इसको हम लोग 1/2 लिखेंगे और इसको भी हम लोग 1/2 लिखेंगे। ऐसे ही अगर मान लिया हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है तो 1/3 ये भी होगा, 1/3 ये भी होगा और 1/3 ये भी होगा। ये आपका क्या आ जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ऐसे ही सबको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यहाँ भी 1/4 हो जाएगा, यहाँ भी 1/4 हो जाएगा और इसका भी 1/4 हो जाएगा। तो शेडेड पोर्शन का अगर मान लो हमको नाम लेना हुआ तो ये 1/2, 1/3 और वही 1/4 हो गया। एक्चुअली हम लोग ये कर क्या रहे हैं, मतलब हमको करना क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन का कंपैरिजन करना है। तो देखो अनलाइक फ्रैक्शन में क्या हुआ, यहाँ से जैसे हमने पहले वाले की बात किया तो देख रहे हो कि मतलब इतना बड़ा ए वाला ब्लॉक का जो साइज है और बी वाले ब्लॉक का साइज है लगभग सेम है, जो थोड़ा सा बड़ा बन गया है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो सर्किल का जो साइज है इस वाले से छोटा होता जा रहा है। क्या लिखा गया है, ये 1/4 है और इसमें क्या लिखा गया है, एक सर्किल का नाम 1/12 है। और इसमें आप देख रहे हो कि इस यानी बी वाले ब्लॉक में जो सर्किल है उनका साइज और ए वाले ब्लॉक में जो सर्किल है उनका साइज बड़ा दिख रहा है और छोटा दिख रहा है। तो ये तो मान लो हम लोग साइज के जरिए दिखा रहे हैं। अब इसमें जब मान लो फ्रैक्शन आएगा तो कैसे कंपेयर करेंगे, तो डिनोमिनेटर देखते हैं। डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा वो बड़ी वैल्यू होती है और जिसका बड़ा होगा वो क्या होगा, छोटी वैल्यू होगी। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, ये 1/4 विल बी ग्रेटर देन 1/12 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अनलाइक फ्रैक्शन की अगर बात किया जाएगा तो जब न्यूमरेटर सेम रहता है तो डिनोमिनेटर को देखते हैं। तो डिनोमिनेटर में क्या उल्टा मतलब अपोजिट में देखते हैं। जिसका न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर छोटा रहेगा वो बड़ा फ्रैक्शन होगा और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा वो छोटा फ्रैक्शन कहलाएगा। अब जैसे मान लो इसी तीनों में हमको कंपेयर करना हुआ, 1/2, 1/3 और 1/4 में कौन सा बड़ा टर्म्स आएगा, 1/2 होगा सबसे बड़ा, उसके बाद 1/3 होगा, उसके बाद 1/4 सबसे छोटा होगा। क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू सबसे बड़ी है तो ये सबसे छोटी वैल्यू होगी। ठीक है, अब जैसे मान लो इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। ये देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में हमको क्या करना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले छोटा टर्म्स लिखना है। तो सबसे छोटा में आप क्या कर लो, न्यूमरेटर सभी का सेम है तो डिनोमिनेटर सबसे जो बड़ा टर्म्स आएगा वो सबसे छोटी वाली वैल्यू होगा। तो इसमें बड़ा टर्म्स किसका दिख रहा है, 50 दिख रहा है तो 1/50 क्या आ जाएगा, सबसे छोटा आ जाएगा। 50 के बाद क्या दिख रहा है, 50 के बाद आपका 23 दिख रहा है, 1/23 हो जाएगा। फिर 23 के बाद 17 दिख रहा है तो 1/17। 17 के बाद क्या दिख रहा है, 12 दिख रहा है तो हमने 1/12 लिख लिया। 1/12 के बाद क्या दिख रहा है, 12 के बाद 9 दिख रहा है तो ये 1/9 हो जाएगा। फिर 1/7 और फिर लास्ट में 1/5 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। कौन सा ऑर्डर, असेंडिंग।
असेंडिंग ऑर्डर हम लोग कैसे लिख लिए, जब अनलाइक फ्रैक्शन रहता है तो कैसे लिखते हैं, हमने आपको पहले बताया। जब न्यूमरेटर सेम हो तो वो क्या कहलाता है, अनलाइक फ्रैक्शन कहलाता है। और अनलाइक फ्रैक्शन के हम लोग कंपेयर कैसे करते हैं, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो सबसे छोटी वाली वैल्यू कहलाएगी। ये असेंडिंग ऑर्डर है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना हुआ तो इसका अपोजिट में लिख दो, ऐसे पहले 1/5 लिख लो, 1/7, 1/9 ऐसे करके लिख दो, हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, देखो ये वाले में, इसमें भी वैसे ही करना है बी वाले पार्ट में। तो इसमें मान लो न्यूमरेटर में 1 दिया गया है पहले वाले में, दूसरे वाले में क्या दिया गया है, न्यूमरेटर में 3 दिया गया है। कुछ नहीं करना है, वैसे ही करना है आपको। क्या कर लो बस, इसमें 3/7 मान लो दिया गया है, तो 3/7 की बजाय आप इसमें बस देख लो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे बड़ा टर्म्स डिनोमिनेटर का सबसे बड़ा टर्म्स कौन सा आएगा, तो 17 है, तो 3/17 पहला टर्म्स आ जाएगा। उसके बाद 17 के बाद क्या दिख रहा है, 13 दिख रहा है, तो 3/13 आ जाएगा। उसके बाद क्या दिख रहा है, 11, तो 3/11 हो जाएगा। फिर 3/7 हो जाएगा, फिर 3/5 हो गया। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स आ जाएंगे और ये कौन सा ऑर्डर कहलाएगा, असेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा। ये असेंडिंग ऑर्डर है। और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए पीछे से चल दो, हाँ ठीक है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। और अपोजिट इधर से चलोगे तो ये क्या कहलाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। इसके बाद देखिए लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर लो। अनलाइक फ्रैक्शन भी है तो उसको क्या कर लो, लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर लो। तो यहाँ पे अभी जो हमारे पहले वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी क्वेश्चन आप दिए गए हैं, देखो आप सब लाइक फ्रैक्शन के एग्जांपल्स दिए गए हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं। इसको छोड़ करके ये वाला लाइक फ्रैक्शन का पार्ट नहीं है, ये वाला भी नहीं है। तो देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे। मान लिया ये पहले वाले पार्ट को करना हमको, तो 1/18 और 1/18 है, तो क्या कर लिया, 18 को हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, जब लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर आपका क्या रहता है, सेम रहता है, तो दोनों का कॉमन हमने क्या लिख लिया, यहाँ 18 लिख लिया। और ऊपर वाली न्यूमरेटर वाले टर्म्स को हमने ऐड कर लिया, तो ये क्या आ जाएगा, 2/18 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा 2/18, या 2 से कैंसिल कर दोगे तो 1/9 हो जाएगा। इसमें भी आप देख लो, ये आप डिनोमिनेटर में क्या लिख दोगे, 15 लिख लोगे। और ऊपर में क्या दिख रहा है, न्यूमरेटर में 8 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, दोनों को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, 11/15 आ जाएगा। इस वाले में देख लो, यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, 7 है, तो 7 कॉमन हमने लिख लिया। फिर न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है, 7, और बीच में यहाँ पे क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, तो 7 - 5 लिखेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, बीच में प्लस है कि माइनस है, तो क्या आ जाएगा, 2/7 आ जाएगा, 7 - 5 ये आ जाएगा। ये भी आपका बन जाएगा 22/2 आ जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। यहाँ पे आप देख लो, नीचे में पहले आप 15 लिख लो, दोनों में 15 दिख रहा है। ऊपर में क्या आ जाएगा, 12 - 7 आ जाएगा, तो 12 - 7 मतलब क्या आ जाएगा, 5/15। ठीक है, ये आ जाएगा। या इसको आप लिख सकते हो 1/3 कैंसिल आउट करके। ये जो जी वाला पार्ट है, एफ वाला तो बन जाएगा। जी वाले में आप देखो क्या कर लो, ये वाले में ऐसे हम लोग इसको कर लेते हैं। मान लिया आपका लिखा हुआ 1 - 2/3 लिखा हुआ है, इसको हमको सॉल्व करना है। ये आपको लाइक फ्रैक्शन टाइप का नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए आप क्या करो, सबसे आसान तरीका है कि जो 1 है तो उसमें भी डिनोमिनेटर 3 कैसे आप बना सकते हो। आप क्या कर लो, 1 में ये 1 था, तो 1 में आप क्या कर लो, 3 से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, और ये जो बाकी टर्म्स लिखा हुआ था 2/3 इसको ऐसे ही रहने दो। तो आपका क्या बन जाएगा, अब दोनों में डिनोमिनेटर 3 आ गया और ऊपर में क्या आ जाएगा, 3 - 2 आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, 1 - 3 आ जाएगा। ये सबसे आसान तरीका होता है किसी भी फ्रैक्शन को सॉल्व करने का। आप क्या कर लो, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, किसी भी क्वेश्चन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर लो, बन जाएगा। अब जैसे मान लो आई वाले क्वेश्चन को देख लो, यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, नीचे में 5 दिया गया, तो आप क्या कर लो, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो ऊपर में आपका न्यूमरेटर में क्या जाएगा, बन जाएगा 15 - 12/5। तो 15 - 12 कितना होता है, 3, तो 3/ आपका आ जाएगा 5। ये आपका आंसर हो जाएगा 3/5। ठीक है, ऐसे ही देख लो क्वेश्चन नंबर 3 में आप दोनों को ऐड करना है। मतलब शुभम ने 2/3 पार्ट पेंट किया और उसकी सिस्टर ने, माधवी ने कितना पेंट किया, 1/3 पार्ट पेंट किया, तो टोटल उन दोनों ने मिलाकर कितना पेंट किया होगा, 2/3 + 1/3। तो ऐड कर लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 2 +
1 यानी 3/3 आ जाएगा यानी 1। तो 1 का मतलब ये होता है कि आपका पूरा उन्होंने दोनों मिला करके दोनों ने 3/3 पार्ट पेंड किया या पूरा पार्ट कह सकते हैं। तो इसको हमने मान लिया, ये जो मिसिंग की बात कर रहा है उसको x सपोज कर लिया। अब जब x सपोज कर लिया तो उसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम लोग, जैसे मान लो ये हमने लिखा 7/10 माइनस x इज इक्वल टू 3/10 हो गया। 7/10 माइनस x माइनस 3/10 कर लिया ऐसे, ठीक है। अब इसको आप क्या कर लो, इसको आप ऐसे कर लो, इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको आप क्या कर लो, ये 7/10 माइनस 3/10 माइनस x इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर सकते हैं या पहले आप x को उस साइड में लेके चले जाओ, तो ये 7/10 माइनस 3/10 इज इक्वल टू x हो जाएगा। दोनों का डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है, 10 लिख लिया, और ऊपर में क्या दिखेगा 7 माइनस 3 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा x, यानी x इज इक्वल टू आपका बन जाएगा 4/10 आ जाएगा, या 2/5। जब 2 से आप इसको सॉल्व कर डालोगे, यानी 2 से दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दोगे तो ये 2/5 आएगा। बाकी टर्म्स में भी जैसे मान लो ये b वाला पार्ट दिया गया है, इसको फिल करना है, तो इसको मान लिया x मान लिया, तो x माइनस क्या आ जाएगा। जब हम इक्वल टू के इधर उधर लेके जाते हैं किसी भी नंबर्स को तो साइन चेंज हो जाता है, तो साइन चेंज हो जाता है तो ये क्या बन जाएगा 5/21 तो प्लस है, ये माइनस में था तो इधर आएगा तो क्या बन जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये 3/21 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 8/21 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा x की वैल्यू जिसको फिल करना था। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगा 8/21 हो जाएगा। ऐसी C और D भी आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, 5 में क्या बोला गया है, जो किसका ऑरेंज का जो बास्केट होगा उसको हम लोग क्या बोलोगे, उसमें जितने भी ऑरेंज होगा वो अलग बात है, हमको सिर्फ क्या करना है, बास्केट कितना है 1 है, तो 1 में से हम लोग क्या करेंगे, इन सारे टर्म्स को माइनस करेंगे जो भी है उसको। तो देखिए इसमें आप क्या करोगे, आप फिर बास्केट कितना है ऑरेंज का 1 है, और उसमें से जावेद को कितना दे दिया गया 5/7 पार्ट दे दिया गया। तो ये पूछा जा रहा है कि 1 एक बास्केट था उसमें से 5/7 पार्ट दे दिया गया, तो बाकी कितना बचेगा, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंज वाज लेफ्ट इन द बास्केट। तो इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का तरीका, दोनों का डिनोमिनेटर बराबर कर दो, 1 है तो 7/7 कर लिया और ये 5/7 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 7 और यहाँ 7 माइनस 5 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2/7 हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी 5/7 पार्ट आप दे दिए जावेद को, तो कितना बचेगा 2/7 पार्ट बचेगा। ये अनलाइक फ्रैक्शन आ गया। अब अनलाइक फ्रैक्शन को हम लोग देखो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 यानी 2/3 प्लस 1/7 दिया गया है, ठीक है। इसको मान लो हमको सॉल्व करना है। तो मैं इस टाइप के क्वेश्चन को पहले भी बता चुका हूँ। 2 तरीके होते हैं, एलसीएम मेथड भी होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड भी होता है, और एक तीसरा तरीका मैं जो आपको जनरली अभी तक सॉल्व करा रहा हूँ। आप क्या कर लो, उसको डिनोमिनेटर को लाइक फ्रैक्शन टाइप में बना लो, यानी जो भी फ्रैक्शन है उसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर लो, उससे आपका क्वेश्चन आसान बन जाएगा। कैसे करते हैं, जो मैं तरीका बताता हूँ उससे आप कैसे करोगे, इसका जो भी डिनोमिनेटर है इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दो, और इसका जो डिनोमिनेटर है 3 है तो 3 से ऊपर नीचे यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। तो करेंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा, मान लो हमने 2/3 में हमने क्या किया, 7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस इसका डिनोमिनेटर क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 से 1/7 में मैंने 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हो जाएगा, ऊपर में यहाँ का हो जाएगा 14/21 और यह क्या आ जाएगा 3/21। अब इसको सॉल्व करना आपके लिए कितना इजी है, ये आपका आ जाएगा 17/21 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये पहला तरीका हो गया मेथड 1। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका आप इसको कैसे करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मान 3 × 7 कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर में 14 और ये 3 और डिवाइड बाई
21, ये आपका आ जाएगा, यानी 17 डिवाइड बाई 21 आ जाएगा। थर्ड मेथड क्या होता है, थर्ड मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, किसका, 3 और 7 का, और एलसीएम जो भी आपका आएगा 3 और 7 का एलसीएम क्या होता है, 21 होता है, उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। और लिखने के बाद फिर क्या करते हैं, जो वैल्यू आया पहले 3 से इसको डिवाइड करते हैं, 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। जो भी एलसीएम आया 3 से डिवाइड करके जो आपका जो वैल्यू आया 7 आएगा, तो 7 जो वैल्यू आया उसको 2 से यहाँ न्यूमरेटर वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर दो और फिर इसको भी डिवाइड कर दो। 7 को 21 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 3, और ऊपर में क्या लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ है, तो ये आपका आ जाएगा 14 प्लस 3 डिवाइड बाई 21, ये आपका आ जाएगा वही 17 डिवाइड बाई 21 आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मान लेते हैं, ये आपका अलग टाइप का हो गया। ये मैं आपको बता रहा हूँ बी वाले पार्ट में। जैसे मान लो बी वाला पार्ट है, फर्स्ट का बी वाला पार्ट, अब बी वाले को हमको सॉल्व करना है तीनों मेथड से। मेथड 1 मान लो पहले हमने सॉल्व किया, 3 डिवाइड बाई 10 और प्लस 7 डिवाइड बाई 15। तो मेथड 1 में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपका जो भी टर्म्स है इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे जो टर्म्स है इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 डिवाइड बाई 10 में आप क्या कर लो, 15 से न्यूमिनेटर और 15 से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ क्या आ जाएगा, 7 इंटू 10, 15 है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपका आ जाएगा 45 डिवाइड बाई 150 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 17 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 70 डिवाइड बाई 150। अब यहाँ पे आप लिख लो 150 और ऊपर में आपका क्या आ जाएगा, 7 4 11 115, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये मेथड 1 से। अब मान लेते हैं मेथड 2 से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से करते हैं। तो 3 डिवाइड बाई 10 प्लस 7 डिवाइड बाई 15 है, और इसको हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है। तो मैंने क्या किया, 3 इंटू 15 प्लस 7 इंटू 10 डिवाइड बाई 10 इंटू 15, ये आपका आ जाएगा। तो ये 45 और प्लस 70 डिवाइड बाई 150, वही आ गया। फिर देख लो आप 115 डिवाइड बाई 150 या 23 डिवाइड बाई 30 आ जाएगा। मेथड 3 से अब मान लेते हैं हम लोग करते हैं। मेथड 3 से कैसे करेंगे, हमने क्या किया है, 3 बाई 10 प्लस 7 डिवाइड बाई 15 हो गया, और इन दोनों का पहले एलसीएम आपको निकाल के बताता हूँ। एलसीएम कैसे निकालते हैं आपको पहले भी हम लोग पिछले चैप्टर में मैं आपको सिखा चुका हूँ। पहले 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 5 आएगा, ये 15 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करो तो ये 5 ही रहेगा और ये भी 5 हो जाएगा। ये फिर 5 से डिवाइड करो तो ये 1 ये और ये 1। तो इसका एलसीएम जो होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये एलसीएम इसका 30 आ गया। तो हमने यहाँ पे एलसीएम जो वैल्यू आया उसको हमने 30 लिख दिया। अब हमने क्या बोला था, इसको 10 को 30 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 3 आएगा। उस 3 को जो न्यूमरेटर वाले टर्म से उसको मल्टीप्लाई कर दो। इस 15 को 30 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, तो 2 इंटू 7 कर दो तो क्या आ जाएगा, 9 और प्लस 14 डिवाइड बाई 30। और यहाँ देख लो आपका डायरेक्ट आंसर आएगा 23 डिवाइड बाई 30 आ गया आंसर। ठीक है, ये एलसीएम मेथड हो गया। तो हमने आपको 3 मेथड बताया, तीनों मेथड से आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। जब 3 टर्म्स आते हैं तो उसमें आप क्या करो, जैसे मान लो ये आई और जे वाले टर्म्स दिए गए हैं, इनको आप कैसे करोगे। तो पहले क्या कर लो, किसी 2 टर्म्स को सॉल्व कर लो। ये और ये को पहले सॉल्व किया, जो वैल्यू आया फिर तीसरे से सॉल्व कर लो। अब इस वाले क्वेश्चन में एक और आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। जैसे मान लो मैं इसको लिया 2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/2 है, तो किसी 2 को पहले सॉल्व कर लो। 2 को सॉल्व करने में आप मतलब ये देखो कि किसी ऐसे टर्म्स को, यानी कोई ऐसा फ्रैक्शन है क्या जिसको हम इजीली डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं। हाँ, यहाँ दिख रहा है ये 2 है, अगर इसमें 2 और 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 बन जाएगा। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि ये 3/4 ये भी बन गया और ये 2/+2/4 ये बन गया। तो इन दोनों को मैं इजीली ऐड कर सकता हूँ, 2/3 प्लस 5/4 हो जाएगा।
अब ये 5/4 हो गया और 2/3 हो गया। इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये आपका 2 दिख रहा है और यहाँ 6 दिख रहा है, तो इसमें क्या कर लो 3 और 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। यहाँ भी 1/6 हो जाएगा, ये 1/6 है ही और ये 3/6 हो जाएगा, तो 3 और 1 क्या हो जाएगा 4/6 हो जाएगा और प्लस 1/3 से आप ऐड कर दो। ठीक है, ये इस टाइप का हम लोग फ्रैक्शन को सॉल्व करना बताया था। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, फिर उसके बाद सॉल्व कर लो। ये बीच में प्लस आएंगे, जो बीच में दिया गया है प्लस लिख लो, नहीं दिया है तो प्लस लिख लो। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है 4 होल 2/3 लिखा हुआ, जिसे मान लो किस क्वेश्चन को कर रहे हैं कि एल वाले क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो 4 होल 2/3 प्लस 3 होल 1/4 लिखा हुआ है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं 4 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 12 आएगा, 12 प्लस 2 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 1 यानी 13 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। तो क्या आ रहा है 14 डिवाइड बाई 3 और प्लस 13 डिवाइड बाई 4 आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप कर लो, देख लो क्या कर